में हम एनिमल टिश्यूज एंड प्लांट टिश्यूज देखेंगे। तो ये जो प्लांट एनिमल टिश्यूज है वो एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू से बना होता है। तो जो एपिथेलियल टिश्यू है, जो हमारा जो ऑर्गन है, तो ऑर्गन का जो भी लाइनिंग है या कवरिंग है वो एपिथेलियल टिश्यू से बना होता है। अगर हम इसमें देखेंगे तो कोई भी स्पेस नहीं है एंड ये टाइटली पैक्ड है एक दूसरे के साथ। तो एक ये एग्जैक्टली रेगुलेट करता है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, गैसेस वगैरह, ये मटेरियल। तो इसमें कुछ एब्जॉर्प्शन वगैरह करना है या सिक्रेशन करना है तो करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू जो है तो ब्लड से बना है, तो इसका काम होता है ट्रांसपोर्ट करना बहुत सारे चीज़ों को। एंड उसके बाद है कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू में ये जो बोन है, तो बोन एंड मसल जो है, तो बोन एंड मसल जो है तो मस्कुलर टिश्यू बनाते हैं। एंड जो मसल फाइबर से एंड बोन से क्या है, तो हमारे मस्कुलर टिश्यू बने हैं, हम ऐसे कह सकते हैं। तो बोन भी क्या है, एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू ही है। तो जो नर्वस टिश्यू है, तो नर्वस टिश्यू भी क्या करता है, नर्वस टिश्यू जो है तो वो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व जो है तो उससे बना होता है। में हम प्लांट टिश्यूज के बारे में देखेंगे। तो प्लांट टिश्यूज जो है, तो प्लांट टिश्यूज अलग अलग टिश्यूज से बने रहते हैं। तो इसमें सिंपल टिश्यूज एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू है वो डिवाइड करते हैं और आगे जाके जो ग्रोथ जो है प्लांट का वो करते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मेजर काम होता है ग्रोथ करके लाना है प्लांट में। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं वो एग्जैक्टली टिप पे अवेलेबल होते हैं। तो जहाँ भी टिप होता है प्लांट का, तो वहाँ एग्जैक्टली ग्रो करते हैं। और लैटरल जो मेरिस्टेम होते हैं वो उसका जो साइज है प्लांट का, तो वो ग्रो करने में मदद करते हैं। और इंटरकैलरी जो मेरिस्टेम है वो एग्जैक्टली अगर इनकेस ज़रूरत पड़े तो वहाँ से ग्रोथ कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली जो हमारे प्लांट इश्यूज होते हैं, तो प्लांट इश्यूज की अगर हम बात करें तो हम यहाँ देख सकते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर है, तो ये ऐसे ऑर्गेनाइज होते हैं कि वो आसानी से प्लांट को सपोर्ट कर सकते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आगे जाके डेड हो जाते हैं और वही परमानेंट टिश्यू की तरह भी काम कर सकते हैं। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ये दो प्रकार के टिश्यूज हम देखने वाले हैं। और जो सिंपल परमानेंट टिश्यू जो है, उसमें पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा आते हैं। एंड अगर हम पैरेन्काइमा की बात करते हैं, तो ये जो पैरेन्काइमा होता है, तो ये एग्जैक्टली क्या करता है, तो बहुत सारा चीज़ों का सिक्रीशन करना, प्रिपरेशन करना, सिंथेसिस करना। तो इन सारे चीज़ों के लिए पैरेन्काइमा का इस्तेमाल करता है। जैसे फॉर एग्जांपल स्टोरिंग फूड, कोलेनकाइमा जो होता है, तो कोलेनकाइमा जो है तो एग्जैक्टली जो सपोर्ट देता है, जो प्लांट है हिल डुल पाता है या मैकेनिकल सपोर्ट जो है, तो ये इससे बनाता है। और एपिडर्मिस में ये जनरली अवेलेबल होता है कोलेनकाइमा। एंड उसके बाद होता है स्क्लेरेनकाइमा। तो ये एग्जैक्टली डेड सेल्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं, तो डेड सेल होने के कारण ये एग्जैक्टली सपोर्ट देने का काम करते हैं एंड जो प्रोटेक्शन देने का काम है, तो ये करते हैं। तो ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, तो ये एग्जैक्टली जाइलम एंड फ्लोएम येते हैं। तो जाइलम का काम वाटर का एंड मिनरल का ट्रांसपोर्ट करना एंड फ्लोएम का काम जो है वो फूड का ट्रांसपोर्ट करना, ये होता है। तो उसमें जाइलम में ट्रैकिड वेसल, जाइलम फाइबर, जाइलम पायरेन्काइमा, ये अलग अलग चीज़ें होती है। ये ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को एंड मिनरल को। अगर हम फ्लोएम की बात करें, तो फ्लोएम जो है, तो फ्लोएम में सीव ट्यूब होते हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा होते हैं और उसका काम मेजरली होता है फूड को ट्रांसपोर्ट करना। तो फूड को ट्रांसपोर्ट का काम करने के लिए हम आज हमने टॉपिक लिया है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, क्लास 9 साइंस एंड टेक्नोलॉजी, महाराष्ट्र बोर्ड का ये टॉपिक है। तो टिश्यू क्या होता है, तो टिश्यू अगर की बात करें तो एग्जैक्टली अगर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो है, खास करके अमीबा, तो उसमें हमें अमीबा जैसे अगर ऑर्गेनिज्म देखें, तो इसमें जो लाइफ प्रोसेस होती है, तो ये सारी लाइफ प्रोसेसेस एक ही सेल परफॉर्म करता है। तो इसको ही हम क्या कहते हैं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। लेकिन अगर हम मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, तो यहाँ क्या होता है कि इन मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म सिमिलर जो सेल्स है वो एक साथ आते हैं, ग्रुप बनाते हैं एंड परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक फंक्शन। तो जैसे फॉर एग्जांपल लेटर से वर्ड बनते हैं, वर्ड से सेंटेंसेस, और सेंटेंस से लेसन बनते हैं, और लेसन से टेक्स्ट बुक बनती है। वैसे अगर हमारी बॉडी या प्लांट की अगर बॉडी की बात करें, तो इसमें जो सेल्स होता है, यानी कि जो सबसे बेसिक यूनिट है, तो वो क्या होता है, ऑर्गेनिज्म में सेल होता है। सेल, बहुत सारे सेल एक साथ आके
टिश्यूज बनाते हैं, बहुत सारे टिश्यूज एक साथ आके ऑर्गन बनाते हैं, बहुत सारे ऑर्गन आके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और सारी ऑर्गन सिस्टम बना के एक साथ क्या हम उसको कहते हैं, तो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो ऑर्गेनिज्म ये क्या है, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। लेकिन अगर हम अमीबा की बात करें तो ये क्या है, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। तो टिश्यू क्या है, तो टिश्यू एक ग्रुप ऑफ सेल्स है, तो उनका ओरिजिन सेम होता है, स्ट्रक्चर सेम होता है। इन सम केसेस स्ट्रक्चर सेम भी नहीं हो सकता, बट जो ओरिजिन है, ओरिजिन हमेशा सेम ही रहेगा, एंड उनका फंक्शन जो है तो वो भी एक जैसे ही काम करेंगे, तो उनको ही हम टिश्यू कहेंगे। तो अगर हम ऑर्गेनिज्म की, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की बात करते, तो वहाँ मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं कि जो एग्जैक्टली ये सारा काम करते हैं, यानी कि बॉडी को परफॉर्मिंग स्टेज में रखते हैं। तो ये जो सेल्स है आगे जाके डिवाइड करते हैं इनटू ग्रुप्स में, एंड ये जो डिवाइडेड ग्रुप्स है तो एक स्पेसिफिक काम करते हैं, ईच ग्रुप जो है तो एक डेफिनेट फंक्शन या स्पेसिफिक फंक्शन करता है। एग्जाम्पल अगर हम बात करें, तो जो मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन है, तो ये क्या करता है, तो प्रोड्यूस करता है मूवमेंट को। वैसे ही अगर हम कंडक्टिंग टिश्यूज की बात करें, तो प्लांट में अगर करें, तो प्लांट में क्या करता है, वाटर एंड फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं कंडक्टिंग टिश्यू, जैसे जाइलम एंड फ्लोएम हमने देखा। एंड अगर हम डिवीजन ऑफ वर्क की बात करें, तो बॉडी फंक्शन जो है वो एफिशिएंटली काम कर पाता है बिकॉज ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, यानी हर एक टिश्यू के पास स्पेसिफिक काम दिया होता है। अगर हम टाइप ऑफ टिश्यूज की बात करें, तो टाइप ऑफ टिश्यूज अगर देखें तो मेनली दो टाइप ऑफ टिश्यूज होते हैं। एक सिंपल टिश्यू होते हैं जो एग्जैक्टली वन टाइप ऑफ सेल से ही बने होते हैं। अगर उसकी बात करें, तो एपिथेलियल टिश्यू जो है, जो एनिमल में होता है, तो वो क्या बनाता है, तो कवरिंग बनाता है, हमने देखा। तो जो भी कवरिंग है, तो कवरिंग जो है ऑर्गन की, तो ऑर्गन की कवरिंग एपिथेलियल टिश्यू बनाता है। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है प्लांट में, तो वो भी क्या है, तो ये सिंपल टिश्यू है। तो इसका काम क्या है, तो इसका काम काम है ग्रोथ करना। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो होते हैं, तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से बने रहते हैं। फॉर एग्जांपल ब्लड, तो ब्लड में क्या है, बहुत सारे टिश्यूज एक साथ आते हैं, एंड वो अलग अलग काम करते हैं। तो इसका जो मेजरली काम होता है, तो इसका काम होता है ट्रांसपोर्ट करना, मेजरली काम होता है चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करना। एंड जाइलम एंड फ्लोएम जो है, तो प्लांट में, तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू से बने रहते हैं, और इनका भी काम क्या होता है, चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करना। आप सभी लोगों से सिंसियर रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पॉसिबल रहेगा, हमारा कंटेंट अच्छा लगता रहेगा, तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके चैनल सब्सक्राइब करने से हमें ज़रूर मोटिवेशन मिलेगा। अगर आपका कुछ सजेशन है, कमेंट है, तो ज़रूर कमेंट में दीजिए। अगर आपको कोई अलग वीडियो चाहिए, तो भी उसके बारे में हमें ज़रूर लिख के दे दीजिए। हम पूरी कोशिश करेंगे बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट आपको देने की। अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे, तो हम आपके बहुत शुक्रिया करेंगे। आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू। थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज, तो एनिमल टिश्यूज एंड प्लांट टिश्यूज में बहुत डिफरेंस होता है। तो प्लांट टिश्यूज जो होते हैं, तो प्लांट जनरली क्या होते हैं, स्टेशनरी, यानी एक जगह पे खड़े होते हैं, जिसको हम सीडेंटरी कहेंगे। तो इसकी वजह से मोस्ट ऑफ द टिश्यू जो होते हैं, उनका काम होता है सपोर्ट देना। इसकी वजह से सम ऑफ द टिश्यू जो होते हैं, तो वो डेड टिश्यूज रहते हैं, यानी कि रादर हम कह सकते हैं मोस्ट ऑफ द जो टिश्यूज होते हैं जो हमें दिखते हैं आंखों को, तो वो प्लांट में क्या होते हैं, तो डेड सेल होते हैं कि जिनका मेजरली काम होता है टू प्रोवाइड सपोर्ट। जो ग्रोथ होता है, तो ग्रोथ एक स्पेसिफिक पार्ट में ही होता है, जिसको हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहेंगे, जिसको हम सिंपल टिश्यू कह रहे थे। तो एग्जैक्टली मान लीजिए ये प्लांट है, और ये अगर मान लीजिए ऐसा प्लांट है, तो इसके टिप पे क्या रहेगा, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रहेंगे, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज रहेंगे। और ये भी जो टिप है, और ये जो टिप है, ये टिप और ये टिप, यहाँ भी क्या रहेंगे, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज रहेंगे। और मान लीजिए यहाँ इंटरकैलरी, यानी कि अगर मान लीजिए कुछ नोड है, तो इस नोड पे भी हम क्या देख सकते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हो सकते हैं प्लांट की बात करें तो। और वही एग्जैक्टली ग्रो करने का काम करते हैं। उसके कंपेयर में अगर हम एनिमल टिश्यूज देखते हैं प्लांट टिश्यूज के कंपेयर में, तो एनिमल जो टिश्यूज है, तो उनको क्या है कि एनिमल को फ्रॉम प्लेस टू प्लेस मूव करना है बिकॉज ऑफ फूड के लिए एंड अलग रिक्वायरमेंट के लिए। तो इसकी वजह से क्या होता है ना कि दे रिक्वायर मोर एनर्जी। तो मोस्ट ऑफ द टिश्यू जो होते हैं प्लांट एनिमल में, तो वो क्या होता है, तो लिविंग सेल्स होते हैं। और जो एनिमल टिश्यूज होता है, उनका जो ग्रोथ है सेल का या टिश्यूज का, हम कह सकते हैं सेल सेल का जो ग्रोथ है, वो थ्रू आउट द बॉडी रहता है। बट अगर हमने उसके कंपेयर में देखा, तो जो प्लांट टिश्यूज है, वहाँ जो ग्रोथ है वो कहाँ है, लिमिटेड ही जगह पे है।
एंड देयरफॉर प्लांट टिश्यूज एंड एनिमल टिश्यूज क्या है, तो उनका स्ट्रक्चर क्या है, तो उनका स्ट्रक्चर अलग अलग है। अगर हम एनिमल टिश्यूज की बात करते हैं, तो एनिमल टिश्यू में डिफरेंट ऑर्गन एक साथ आ जाते हैं एंड वो परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक फंक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल लंग एंड ट्रैकिया का बात करें तो वो रेस्पिरेशन काम करते हैं। और जो मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है, तो जिसकी वजह से हम ब्रीदिंग कर पाते हैं। यानी कि लंग्स, ट्रैकिया एंड मसल जो है वो सारा टैंडम में काम करते हैं, यानी एक साथ काम करते हैं, और जिसकी वजह से हम ब्रीदिंग आसानी से कर सकते हैं। तो डिफरेंट टिश्यू जो है तो डिफरेंट फंक्शन करते हैं इनसाइड अ ऑर्गन। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, तो हम ये एनिमल टिश्यूज की बात कर रहे हैं। तो यहाँ 4 टाइप ऑफ टिश्यूज हमने देखे अभी तक। तो एनिमल में एपिथेलियल टिश्यू है जो कवरिंग बनाएगा, कनेक्टिव टिश्यू जो चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करेगा या कनेक्ट करेगा, मस्कुलर टिश्यू जो स्केलेटल सिस्टम बना सकता है या हमारा बॉडी स्ट्रक्चर बना सकता है, और नर्वस टिश्यू जो है तो हमारा जो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड जो नर्व्स है, जो इंफॉर्मेशन कैरी करने का जो भी काम है या उसको डिकोड या एनकोड करने का काम नर्वस टिश्यू करेंगे। अगर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड हमारे लिए क्या है, तो एक कनेक्टिव टिश्यू है। तो ब्लड में रेड ब्लड सेल होते हैं, ब्लड वेसल होती है। जो ब्लड वेसल जो होती है तो इट इज आल्सो पार्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम ओनली। तो उसमें ब्लड में आरबीसी, रेड ब्लड सेल होते हैं, वाइट ब्लड सेल होते हैं, प्लाज्मा होता है, प्लेटलेट होते हैं। तो उनके अलग अलग क्या होते हैं, फंक्शन होते हैं। ब्लड एज अ कनेक्टिव टिश्यू, तो ब्लड क्या है, तो एक टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है। तो ये सर्कुलेट करता है थ्रू आउट द बॉडी, और उसका काम होता है मेजरली ट्रांसपोर्ट करना ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट को एंड अदर चीज़ों को भी। तो एग्जैक्टली हमें कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन जो है तो ये मेजर काम है ब्लड का। तो ये कैरी करता है वेस्ट मटेरियल आल्सो टू किडनीज फॉर एक्सक्रीशन। एपिथेलियम जो टिश्यू होता है वो हमारी कवरिंग बनाते हैं, तो उसका काम होता है एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल स्क्वैमस जो होता है उनका मेजर काम होता है फिल्ट्रेशन करना। यानी कि कोई भी चीज़ है अंदर से बाहर या बाहर से अंदर अगर मूव करना है तो इसको हम क्या करना है, तो हमें इसको एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम जो है वो यूज़ किया जाता है। ब्लड कैपिलरी अलवेओलाई इसमें हम देख सकते हैं इसको। उसके बाद है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, तो ये स्ट्रैटिफाइड हो सकता है। स्ट्रैटिफाई यानी कि लेयर बना सकता है। तो ये है कॉलुमिनर एपिथेलियम। तो कॉलुमिनर जो एपिथेलियम होता है तो ये कैरी आउट करता है एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन को। तो इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन जो है तो यहाँ हम देख सकते हैं कॉलुमिनर एपिथेलियम को, जिसको हम सीलिया ऐसे भी कह सकते हैं। तो जो सीलिया जो रहते हैं वो कॉलुमिनर एपिथेलियम होता है, उनका काम मेजरली क्या रहता है, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन रहता है। तो हमारे माउथ के लाइनिंग में भी हम देख सकते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है, तो वहाँ से भी हम देख सकते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ओवरी के, यहाँ भी हम इसको देख सकते हैं। उसके बाद एक क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो किडनी जो है तो वहाँ हम देख सकते हैं। तो उसका जो मेजर काम होता है तो वो क्या होता है कि अलग अलग जो सिक्रीशन करने हैं, तो इसका काम यह होता है सिक्रीशन करना। एपिथेलियल टिश्यू, तो एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं तो ये हमारी प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाते हैं बॉडी को, या में हम स्किन कह सकते हैं। स्किन जो है वो एपिथेलियल टिश्यू ही है। तो जैसे फॉर एग्जांपल इसका मेजर एग्जांपल क्या है, तो हम स्किन कह सकते हैं ह्यूमन की। तो ये क्लोजली पैक होते हैं, इसमें कोई गैप नहीं होती है, और एक कंटिन्यूस लेयर बनाते हैं। जो फर्स्ट टिश्यू जो है तो वो एनकाउंटर करता है एक्सटर्नल सब्सटेंसेस से, यानी कि एक्सटर्नल जो भी एनवायरनमेंट है वो बॉडी में आने से पहले उसको स्किन के साथ एनकाउंटर करना पड़ेगा। जो ये सेपरेट होते हैं फ्रॉम द अंडरलाइंग टिश्यू बाय द फाइब्रस मेम्ब्रेन है। यानी कि मान लीजिए ऊपर का कोई स्ट्रक्चर है, बीच बीच में एक फाइब्रस लेयर है, एंड नीचे ये हमारा बॉडी का जो दूसरा जो टिश्यूज रहेंगे वो रहेंगे। तो यानी कि एग्जैक्टली इसमें गैप है, हम ऐसे कह सकते हैं। तो एपिथेलियल जो टिश्यू है तो उसके एग्जांपल है स्किन है, देन इनर लाइनिंग ऑफ माउथ है, ब्लड वेसल्स है, वॉल्स ऑफ अल्वेओलाई है। तो यहाँ एग्जैक्टली जहाँ सिक्रेशन करना है या एक्सचेंज करना है, फिल्ट्रेशन करना है, तो ये काम ये करते हैं। तो अगर हम टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज की देखें तो स्क्वैमस एपिथेलियम फर्स्ट टाइप है। तो स्क्वैमस एपिथेलियम में क्या होता है कि ये थिन होते हैं एंड फ्लैट होते हैं, और फ्लैट जैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, और ये फॉर्म करते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। इसका जो लोकेशन होता है इनर सरफेस ऑफ माउथ होता है, इसोफेगस में होता है, एंड ब्लड ब्लड वेसल में होता है, और अल्वेओलाई में होता है। तो इनका मेजर काम क्या है, तो ट्रांसपोर्ट करना एंड एक्सचेंज भी करना सब्सटेंस को। नेक्स्ट है स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। तो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम जो है तो ये बहुत सारे लेयर से बना होता है। तो इनका जो लोकेशन है आउटर लेयर ऑफ द स्किन हम कह सकते हैं।
इनका जो फंक्शन होता है तो प्रोटेक्शन देना बॉडी को एंड प्रिवेंट द वियर एंड टीयर, यानी कि कोई मैकेनिकल या बाहर से कोई डैमेज हो रहा है केमिकल तो उसको प्रोटेक्शन देने का काम स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम करता है। उसके बाद है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम होता है तो ये सेल जो कंटेन करते हैं तो ये सिक्रेटरी वेसिकल कंटेन करते हैं, यानी कि ये इनका काम मेजरली क्या रहेगा तो सिक्रीशन करना, हम ऐसे कह सकते हैं। तो इनर लेयर ऑफ जो स्किन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ से मान लो स्वेट ग्लैंड है, अगर यहाँ से स्वेट ग्लैंड है या ऑयल ग्लैंड है तो इसको हम कह सकते हैं। तो इसका जो फंक्शन है तो सिक्रीशन ऑफ स्वेट है या ऑयल या सीबम जिसको कहते हैं या म्यूकस है, तो इनका काम सिक्रीशन करना होता है। तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम। उसके बाद है कॉलमनार एपिथेलियम। तो कॉलमनार एपिथेलियम जो होते हैं तो टॉल होते हैं। कॉलमनार हमने ऐसे देखा कि ऐसे कॉलम जे के जैसे ऐसे खड़े खड़े रहेंगे हमें। तो ये क्या होता है, कॉलम लाइक ये सेल बनाते हैं, ये हमें मिलते हैं इनर सरफेस ऑफ इंटेस्टाइन में मिलते हैं, यानी स्मूथ मसल में हम कह सकते हैं। और एलिमेंट्री कैनल ये भी क्या है, वापिस स्मूथ मसल है। तो इनका मेजर काम क्या है, सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस एंड एब्जॉर्प्शन। तो सिक्रीशन यानी कि कोई भी चीज़ों का सिक्रेशन बाहर करना या कोई किसी चीज़ों को अंदर लेना, तो ये इनका मेजर काम है। उसके बाद है सिलिएटेड एपिथेलियम। जो सिलिएटेड एपिथेलियम होते हैं वो एक प्रकार क्या क्या होता है कि कॉलमनार ही हम कह सकते हैं या क्यूबर्डल। तो एग्जैक्टली इसके ऊपर क्या होते हैं ना, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर क्या करते हैं, तो ये अपर सरफेस है द हेयर लाइक अ प्रोजेक्शन, जिसको सीलिया ऐसे कहते हैं। इनका जो लोकेशन होता है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक में होता है। उनका फंक्शन जो होता है कि जो म्यूकस है, म्यूकस को पुश करना या डस्ट पार्टिकल है तो उसको आगे फॉरवर्ड करना है। तो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में अगर कोई डस्ट जाएगा तो उसको म्यूकस के फॉर्म में बाहर फेंका जाएगा। तो जो हमारा इवन हमारे जो नाक जो नेजल कैविटी होता है तो वहाँ से भी क्या है कि जो म्यूकस जनरेट होता रहता है और वो आगे पुश करके हमको क्या होता है कि स्नीजिंग होता है। तो ये एयर पैसेज को क्लीन करने का काम करते हैं। उसके बाद है क्यूबर्डल। तो क्यूबर्डल जो है तो ऑब्वियसली ये कैसे रहेंगे, तो ये क्यूब शेप में ऐसे दिखेंगे हमें। ओके। एंड ये जो क्यूब शेप्ड के जो सेल है इनका लोकेशन जो है तो किडनी ट्यूबल्स में होता है, नेफ्रॉन में और सलाइवरी ग्लैंड में भी होता है। इनका फंक्शन होता है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल मटेरियल फ्रॉम द यूरिन, अगर ये नेफ्रॉन में है तो। एंड अगर सिक्रेशन ऑफ सलाइवा तो ये सलाइवरी ग्लैंड ही हो गए। तो अगर ये सलाइवा सिक्रेशन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, तो व्हाई द एपिथेलियल टिश्यू कॉल्ड अ सिंपल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू क्या है, तो एक ही टाइप ऑफ सेल से बना है और सिमिलर यानी कि एक ही टाइप ऑफ सेल से बना है, तो इसकी वजह से इसको क्या कहते हैं, इसको सिंपल टिश्यू कहते हैं। अभी हम देख रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू एंड उसके टाइप। तो जो बॉडी का हमारा जो स्ट्रक्चर रहता है तो वो डिफरेंट बॉडी ऑर्गन को कनेक्ट करता है, इसको हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। तो जो कनेक्टिव टिश्यू रहते हैं हमारे बॉडी में थ्रू आउट द बॉडी प्रेजेंट रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ देखें तो बोन देन ये बोन से बना हो सकता है या लूज एरियोलर टिश्यू से बना हुआ हो सकता है या फाइब्रस टिश्यू से बना हो सकता है। तो कार्टिलेज है, ब्लड है या एडिपोज टिश्यू है या लूज कनेक्टिव टिश्यू है या फाइब्रस टिश्यू है, तो ये सारे क्या है, तो ये एग्जाम्पल है कनेक्टिव टिश्यू के। तो अगर हम अगर एग्जामाइन करते हैं तो कनेक्टिव टिश्यू एंड देयर फंक्शन, तो कनेक्टिव टिश्यू जो है तो ये एरियोलर टिश्यू है और ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू है एंड ये स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू है। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू जो होता है तो वो एग्जैक्टली क्या करता है, बॉडी को सपोर्ट करता है एंड मैकेनिकल सपोर्ट देने के लिए कोशिश करता है। और एरियोलर टिश्यू जो होता है हमारे स्किन के बिलो एपिथेलियम के नीचे अवेलेबल रहता है। और एडिपोज टिश्यू क्या रहता है, तो हमारा फैट स्टोर करने का काम करता है एंड ये स्पेशलाइज होते हैं फॉर स्टोरिंग द फैट। एंड देन जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं तो डेंस कनेक्टिव टिश्यूज में हम फाइब्रोब्लास्ट कह सकते हैं। तो ये जो कनेक्टिव टिश्यू है डेंस, वो रेगुलर भी हो सकता है या इरेगुलर में भी हो सकता है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एरियोलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो स्पेशलाइज जो कनेक्टिव टिश्यूज है जैसे बोन है एंड ब्लड, तो वो भी क्या है, तो स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यूज है। तो जो बोन होता है तो उसके अंदर क्या होता है, एक मैट्रिक्स होता है कि जो जिससे वो बना रहता है, वो जनरली कैल्शियम एंड फास्फोरस से ये बना रहता है। और जो बोन्स होते हैं तो बोन हमें क्या करता है, तो स्केलेटस जो स्ट्रक्चर है हमारा तो उसको मेंटेन करने में मदद करता है। उसके अंदर बोन मैरो अवेलेबल होता है कि जो ब्लड को प्रोड्यूस करता है। लिम्फ की अगर बात करें तो लिम्फ क्या है, एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है जो हमारे सेल के आजू बाजू में हमें मिलता है और उसका मेजरली काम क्या रहता है,
तो उसमें एग्जैक्टली डब्ल्यूबीसी होता है और वो ब्लड से ही बना रहता है, बट उसमें जो बड़े बड़े प्रोटीन होते हैं वो नहीं होते, जिसकी वजह से डब्ल्यूबीसी होने के कारण बॉडी को जो प्रोटेक्शन देता है फ्रॉम द अदर जो फॉरेन पार्टिकल है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या पैथोजन है, उससे प्रोटेक्ट करने का काम करता है लिम्फ। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, जब टिश्यू ज्वाइन करते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, तो इसको हम कनेक्टिव टिश्यू कहेंगे। तो ये जनरली लूजली अरेंज होते हैं एंड उनके बीच में एक ग्राउंड सब्सटेंस होता है उनके बीच में। तो ग्राउंड सब्सटेंस जो है, जो कनेक्टिव टिश्यू के बीच में होता है, वो सॉलिड भी हो सकता है या लिक्विड हो सकता है या जेली जेली लाइक, यानी कि सेमी सॉलिड एंड सेमी लिक्विड टाइप हम कह सकते हैं। तो अगर हम फर्स्ट कनेक्टिव टिश्यू देखें तो ब्लड जो है तो वो एक टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है, और ये हमें कहाँ पाया जाता है, जो हमारे ब्लड वेसल्स है, तो ब्लड वेसल के अंदर यानी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में हमें ये मिलता है। तो इसमें एग्जैक्टली जो स्ट्रक्चर है, तो इसमें आरबीसी होते हैं यानी कि रेड ब्लड सेल, तो इसको हम एरिथ्रोसाइट कह सकते हैं, डब्ल्यूबीसी यानी ल्यूकोसाइट ऐसे कह सकते हैं। इसमें प्लेटलेट होते हैं, प्लेटलेट का काम होता है ब्लड को क्लॉटिंग करना, और उसमें लिक्विड प्लाज्मा भी होता है। तो लिक्विड प्लाज्मा मेजर पोर्शन बनाता है कि जो भी लिक्विड पार्ट है ब्लड का, तो वो प्लाज्मा से बना रहता है। तो ब्लड का मेजर काम होता है ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, हार्मोन, इवन वेस्ट मटेरियल जो है, तो इसको ट्रांसपोर्ट करने का काम ब्लड ही करता है। उसके बाद है लिम्फ। लिम्फ क्या होता है, तो ब्लड से ही बना होता है, और ये पाया जाता है अराउंड द बॉडी सेल्स थ्रू आउट द बॉडी। तो जहाँ जहाँ एग्जैक्टली ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है, तो वहाँ लिम्फ को भेजा जाता है। तो एक फ्लूइड होता है जो ब्लड कैपिलरीज में हमें मिलता है, तो ये कंटेन करता है डब्ल्यूबीसी, और इसका मेजर काम होता है प्रोटेक्शन देना बॉडी को फ्रॉम द इन्फेक्शन या फॉरेन पार्टिकल से हम कह सकते हैं पैथोजन। इसके बाद है एरियोलर टिश्यू। जो एरियोलर टिश्यू है, तो यहाँ में स्किन और मसल के बीच में पाया जाता है। तो एग्जैक्टली ये अराउंड ब्लड वेसल जो है, तो इसके अराउंड भी हमें पाया जाता है। तो ये एग्जैक्टली लूजली अरेंज होता है। तो इसमें जो ग्राउंड सब्सटेंस है वो जेली लाइक होता है, यानी कि सेमी सॉलिड एंड सेमी लिक्विड कह सकते हैं। और ये एग्जैक्टली इलास्टिक फाइबर बनाते हैं या इलास्टिक फाइबर जैसे दिखते हैं, हम ऐसे कह सकते हैं। तो इसका मेजर काम होता है टू सपोर्ट द इंटरनल ऑर्गन। तो एरियोलर टिश्यू जो है, तो वो दो प्रकार के हो सकते हैं। डेंस भी हो सकता है, डेंस में रेगुलर हो सकता है या इरेगुलर हो सकता है, उसमें भी स्पेशलाइज हो सकता है या नॉन स्पेशलाइज हो सकता है। तो एडिपोज जो टिश्यू है, जो हमारा फैट टिश्यू है, हम कहते हैं ना फैट आ गया, तो ये फैटी क्या है, एडिपोज टिश्यू है। तो इसका लोकेशन हमें बिलो स्किन मिलता है, अराउंड इंटरनल ऑर्गन भी मिलता है। और जो सेल फिटेड विद द फैट ड्रॉपलेट है, तो इनका जो सेल स्ट्रक्चर क्या होता है कि उसमें फैट ड्रॉपलेट होते हैं। इनका मेजर काम होता है इंसुलेशन देना, यानी इसकी वजह से हमें ठंडी या कोल्डनेस नहीं लगेगा। एनर्जी स्टोर करके रखने का फ्यूचर पर्पस के लिए। अगर मान लीजिए आप कुछ दिन खाना भी नहीं खाते हैं, तो एडिपोस टिश्यू से हम एनर्जी डिराइव कर सकते हैं। एंड प्रोटेक्शन देना, जैसे इंटरनल ऑर्गन के अराउंड अगर ये कवरिंग करता है, तो इसका मतलब उसके मैकेनिकल शॉक से उसको बचाने की कोशिश करेगा एडिपोस टिश्यू, उस पर्टिकुलर ऑर्गन को। उसके बाद है कार्टिलेज। तो कार्टिलेज क्या है ना, जो हमारे सॉफ्ट बोन है, हम यहाँ कह सकते हैं सॉफ्ट बोन जो है, तो सॉफ्ट बोन को ही हम क्या कह सकते हैं, एक प्रकार का बोन नहीं कह सकते हैं, बट एग्जैक्टली बोन एंड कार्टिलेज एग्जैक्टली इनका जो पेरेंट मटेरियल होता है वो सेम ही होता है। तो ये एग्जैक्टली क्या है, तो ये पाए जाते हैं हमें नोज में, नोज के टिप पे हम कह सकते हैं। ईयर जो है हमारा एक्सटर्नल ईयर, इवन हमारा वॉइस बॉक्स में जो ये बना है, तो और जो ट्रैकिया है, तो ट्रैकिया में भी जो सी शेप जो ये बना रहता है क्लिपिंग्स, तो ये किससे बनी है, तो कार्टिलेज से बनी रहती है। तो इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल होते हैं और फाइबरस, यानी कि फाइबर से बने होते हैं और हाईली फ्लेक्सिबल होते हैं। हाईली नहीं कह पाएंगे, बट नोज में हम कह सकते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, ईयर में भी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, बट लैरिंग्स में थोड़ा कम होते हैं, और ट्रैकिया में भी उससे थोड़ा कम फ्लेक्सिबल होते हैं। तो ये जो है, तो ये जेली लाइक ग्राउंड सब्सटेंस होता है उनके बीच में, यानी कि सेमी सॉलिड सेमी लिक्विड कह सकते हैं। एंड उनका जो मेजर काम होता है, उनका जो मेजर काम है, तो मेजर काम है उनका सपोर्ट देना, शेप देना पर्टिकुलर जगह को, एंड लुब्रिकेट द बोन सरफेसेस। तो बोन सरफेस को लुब्रिकेट करना, एग्जैक्टली दो बोन के बीच में अगर कार्टिलेज जुड़ा है, तो जो बोन का जो वियर एंड टियर है उसको वो कम करने की कोशिश करता है कार्टिलेज। उसके बाद हम देखेंगे बोन। तो बोन तो स्केलेटल सिस्टम बनाता है, और इसके स्ट्रक्चर अगर देखें तो बोन के जो सेल्स है, तो उसको ऑस्टियोसाइट ऐसे कहा जाता है। ऑस्टियोसाइट्स एम्बेडेड इन द सॉलिड ग्राउंड सब्सटेंस। तो एग्जैक्टली हमने देखा कार्टिलेज में क्या था, तो जेली लाइक सब्सटेंस था, राइट। तो कार्टिलेज में क्या है सब्सटेंस, तो जेली लाइक है, लेकिन बोन में क्या है, वही सॉलिड ग्राउंड सब्सटेंस है। और ये कंटेन होता है कैल्शियम फॉस्फेट से, यानी कि कैल्शियम
एंड फॉस्फेट PO4, CaPO4 हम कह सकते हैं। तो इसका फंक्शन मेजरली हमको तो पता ही है। तो ये सपोर्ट होता है, प्रोटेक्शन देना है और मूवमेंट करने में मदद करता है बोन्स। उसके बाद है टेंडन एंड लिगामेंट। तो टेंडन क्या करता है, तो टेंडन जो है तो वो क्या करता है, मसल टू बोन जोड़ता है, मसल टू बोन। एंड लिगामेंट क्या रहता है, तो ये बोन टू बोन जोड़ता है। तो जो टेंडन होते हैं, तो टेंडन वो फाइब्रस होते हैं, स्ट्रांग होते हैं एंड ज्वाइन करते हैं मसल टू बोन। एंड लिगामेंट जो होते हैं स्ट्रांग होते हैं एंड फ्लेक्सिबल होते हैं, यानी कि लिगामेंट फ्लेक्सिबल है एंड जो ज्वाइन करते हैं बोन से, एक बोन से दूसरे बोन को। तो अभी तक हमने क्या क्या सीखा, तो जो टिश्यू होता है वो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल से बना रहता है, उनका स्पेसिफिक फंक्शन होता है। टू टाइप्स ऑफ हमने टिश्यू देखे, सिंपल टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू। फोर मेन एनिमल टिश्यू अभी तक हमने देखे, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। तो नर्वस देखना बाकी है, अभी नर्वस अभी देखेंगे। एंड एपिथेलियल टिश्यू जो है तो वो प्रोटेक्ट करता है लाइंस एंड बॉडी सर्फेसेस को। एंड ये जो कनेक्टिव टिश्यू जो है, कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट करता है एंड सपोर्ट करता है बॉडी पार्ट को। एंड ये जो ब्लड जो है तो ये कॉम्प्लेक्स कनेक्टिव टिश्यू है। हम मस्कुलर टिश्यू देखने वाले हैं। तो मस्कुलर जो टिश्यू होते हैं, तो जो मस्कुलर टिश्यू होते हैं वो हमें मूवमेंट में मदद करते हैं, लोकोमोशन में मदद करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कनेक्टिव जो टिश्यू है, तो मस्कुलर टिश्यू क्या है, तो कनेक्टिव टिश्यू है, तो ये हमें मूवमेंट करने में मदद करते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे मसल हो या स्मूथ मसल हो इंटेस्टाइन के, तो ये क्या करते रहते हैं, तो ये मूवमेंट करते रहते हैं। तो जो मस्कुलर टिश्यू होते हैं वो जो है मसल से बने रहते हैं। तो ये इलोंगेटेड सेल होते हैं, इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होते हैं, एक्टिन एंड मायोसिन, जो मूवमेंट करने में मदद करते हैं। जो मस्कुलर टिश्यू होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, यानी कि जो हम कंट्रोल कर सकते हैं जिसका मूवमेंट, और जिसका मूवमेंट हम कंट्रोल नहीं कर सकते, यानी वॉलेंटरी एंड इनवॉलेंटरी। एक होता है स्ट्रिएटेड मसल, एक होता है स्ट्रिएटेड मसल, दूसरा है कार्डियक मसल, और तीसरा होता है अनस्ट्रिएटेड मसल। तो जो स्ट्रिएटेड मसल है, तो अगर हम इसमें देखेंगे तो इसमें डार्क एंड लाइट बैंड होते हैं, इसकी वजह से इसको स्ट्रिएटेड मसल कहते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें मल्टी न्यूक्लियस हम देख सकते हैं, इसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस अवेलेबल होते हैं, और ये हम हमारे वॉलेंटरी मूवमेंट से इसको मूव कर सकते हैं। स्मूथ मसल जो होते हैं वो स्पिंडल शेप के होते हैं, अनस्ट्रिएटेड होते हैं और इनवॉलेंटरी होते हैं, और इनको हम हमारे मर्जी से, यानी हमारे विल से मूव नहीं कर सकते हैं। तो यानी कि इनकी इनका जो एक्टिविटी है, तो ये हमारे तो जो कार्डियक मसल है, तो कार्डियक मसल जो है तो ये हमारे हार्ट में अवेलेबल होता है, ये भी हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो ये सिलेंड्रिकल होता है, ब्रांच होता है एंड यूनिन्यूक्लियेट होता है। मस्कुलर टिश्यू, तो जो मस्कुलर टिश्यू होते हैं वो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन शो करते हैं, जिसकी वजह से उनमें स्पेशल कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है, जिसकी वजह से हम आसानी से मूवमेंट कर सकते हैं। और ये प्रेजेंट होते हैं हमारे मसल फाइबर में। तो ये हमारे मसल जो मसल्स है वो फाइबर से बने, हम ऐसे कह सकते हैं, और उसमें स्पेशल प्रोटीन होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, जो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करते हैं, जिसकी वजह से हम मूवमेंट कर पाते हैं। तो मस्कुलर टिश्यू जो होता है तो वो लॉन्ग मसल सेल से बने होते हैं, जिसको हम मस्कुलर फाइबर ऐसे कह सकते हैं। तो हमारा जब भी बॉडी मूवमेंट होता है तो ये इन्वॉल्व होता है मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। अगर हम टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यूज की बात करें, तो देर आर थ्री टाइप्स में मेजरली। तो जो स्ट्रिएटेड मसल है, जिसको हम स्केलेटल मसल ऐसे कह सकते हैं, कि जिसको हम मूव कर सकते हैं। तो ये जो मसल्स होते हैं ये लॉन्ग होते हैं, सिलेंड्रिकल सेल से बने होते हैं, एंड ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, यानी इनमें बहुत सारी न्यूक्लियाई होते हैं। तो इनमें कोई ब्रांचिंग नहीं होती है। इनमें डार्क एंड लाइट बैंड जो है, यानी कि स्ट्रिएशन जो है, तो स्ट्रिएशन अवेलेबल होता है या प्रेजेंट होता है, एंड ये अटैच करते हैं हमारे बोन से। तो अगर हम इनका नेचर की बात करें तो ये वॉलेंटरी मसल होते हैं, यानी कि हम जब उनको मूव करना चाहते हैं तो हम उनको मूव कर सकते हैं। तो इनका फंक्शन होता है, तो मूवमेंट ऑफ आर्म एंड लेग, रनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, ये सारे मूवमेंट जो है वॉलेंटरली मूवमेंट, तो ये हम इसे कर सकते हैं। अगर हम नॉन स्ट्रिएटेड मसल की बात करते हैं, तो नॉन स्ट्रिएटेड जो मसल है, जिनको हम स्मूथ मसल ऐसे भी कह सकते हैं, ये शॉर्ट होते हैं,
स्पिंडल शेप होते हैं और यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, यानी कि इनमें एक ही न्यूक्लियस होता है। इनमें कोई डार्क एंड लाइट जो बैंड है तो ये नहीं होता है। तो ये किसी बोन से भी अटैच नहीं होते हैं। तो अगर इनके नेचर की बात करें तो ये इनवॉलंटरी मसल है, यानी कि हमारे कंट्रोल में नहीं है ये। इनका जो लोकेशन है, तो लोकेशन होता है एलिमेंट्री कैनल, ब्लड वेसल, इंटरनल ऑर्गन, यानी कि ये सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है, यानी इनका जो भी मूवमेंट है वो ब्रेन डायरेक्टली कंट्रोल करता है। तो इनका जो फंक्शन होता है, तो जैसे फॉर एग्जांपल आईलिड जो है, तो आईलिड में हम क्या पाएँगे, तो स्मूथ मसल पाएँगे। एंड जो मूवमेंट ऑफ फूड है, यानी कि डाइजेशन का जो प्रोसेस एलिमेंट्री कैनल होता है, वो एग्ज़ैक्टली इनवॉलंटरी मसल जो है या स्मूथ मसल है, उनके थ्रू होता है। जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन है ब्लड वेसल का, ये भी स्मूथ मसल द्वारा ही किया जाता है। उसके बाद है कार्डियक मसल। कार्डियक मसल यानी कि हम हार्ट के मसल कह सकते हैं। तो ये सिलिंड्रिकल शेप में होते हैं। उनका स्ट्रक्चर सिलिंड्रिकल होता है और ये यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, यानी इनमें एक ही न्यूक्लियस होता है और ये ब्रांच होते हैं। जो डार्क एंड लाइट बैंड है, तो इनमें प्रेज़ेंट होते हैं। तो इनका जो फंक्शन है, यानी नेचर जो है, तो ये इनवॉलंटरी फंक्शन करते हैं, यानी कि हमारे कंट्रोल में नहीं होते। एंड कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स जो है, तो वो रिदमिकली उनका चालू रहता है। इनका लोकेशन होता है हार्ट में, कार्डियक मसल का, और इनका फंक्शन होता है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट। न्यूरॉन देखेंगे तो एग्जैक्टली ये नर्व टिश्यू हम कह सकते हैं। तो जो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन होता है, तो एक नर्व सेल से बना रहता है। तो नर्व सेल में एग्जैक्टली क्या रहता है, एक सेल बॉडी रहता है जिसको हम साइटोन ऐसे कहते हैं। ये जो दिख रहा है ये साइटोन है, एंड उसके अंदर जो है तो वो न्यूक्लियस है। और ये डेंड्राइट है। तो डेंड्राइट क्या करते हैं, तो ये इधर सिग्नल रिसीव करते हैं और सिग्नल को पास करने का काम करते हैं। तो ये साइटोन का मेजर काम होता है। और ये जो है, तो ये जो ब्लू कलर से आपको दिख रहा है, ये क्या हो रहा है, तो सिग्नल पास हो रहा है। तो जो नर्व सेल रहता है, तो ये एग्जैक्टली दो जॉइंट कह सकते हैं हम, साइनेप्स। तो ये क्या करते हैं, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहे हैं। नर्वस टिश्यू, तो नर्वस जो टिश्यू होता है, वह हमें रिस्पॉन्ड करने में मदद करता है, जो भी हम स्टिमुलस रिसीव करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टच, साउंड, ओडर, लाउट, ये अलग-अलग जो स्टिमुलस है, तो इसको हम आसानी से रिस्पॉन्ड करते हैं बिकॉज़ ऑफ द नर्वस टिश्यू। तो अगर हम जब कुछ बातें सुनते हैं, तो हम आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं उस पर्सन को। अगर हम कुछ स्मेल लेते हैं, तो उससे हम ज इमेजिन कर सकते हैं कि कौन-सा फूड हो सकता है। तो ये क्या है, तो ये एग्ज़ैक्टली नर्वस टिश्यू मदद करता है सब करने में। अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल की बात करें, तो जो नर्व सेल होता है, तो उसके पास एक सेल बॉडी होता है। उसमें साइटोप्लाज़्म होता है और न्यूक्लियस होता है। उसमें डेंड्राइट होते हैं, यानी कि स्मॉल ब्रांच फाइबर हम कह सकते हैं। और एक एक्सॉन होता है, एक लॉन्ग फाइबर होता है, कि जो एग्ज़ैक्टली सिग्नल को क्या करता है, पास करने में मदद करता है। तो एक्सॉन जो है, तो अप टू 1 मीटर लॉन्ग तक हो सकता है। नर्व जो सेल है, वो कंडक्ट करते हैं इम्पल्सेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी एंड दूसरे पार्ट को वो ट्रांसमिट करते हैं। तो मेनी नर्व सेल जो है, तो एक साथ आ जाते हैं, उससे नर्व बनाते हैं, यानी बहुत सारे नर्व सेल एक साथ आकर नर्व बनाते हैं। तो जो नर्व सेल है या नर्व्स है, तो कहाँ प्रेज़ेंट होती है, तो ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में, एंड नेटवर्क ऑफ नर्व है, यानी थ्रू आउट द बॉडी नर्व सेल हमारे प्रेज़ेंट होते हैं। तो इनका काम होता है मेजरली रिस्पॉन्ड करना स्टिमुलस को, एंड ऑकर्स ड्यू टू ये, और ये जो स्टिमुलस है, तो ये स्टिमुलस को जो रिस्पॉन्स होता है, वो कंबाइंड एक्शन होता है नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यू का एक साथ। प्लांट टिश्यू दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं डिवाइडिंग और दूसरे है नॉन डिवाइडिंग। तो जो डिवाइडिंग टिश्यूज है, इसको ही हम क्या कहते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। और जो नॉन डिवाइडिंग टिश्यूज है, तो एग्जैक्टली वो पहले डिवाइडिंग ही होते हैं, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनमें ग्रोथ हो जाती है और वो नॉन डिवाइडिंग या परमानेंट टिश्यू हो जाते हैं। तो जो डिवाइडिंग टिश्यूज है, तो वो इसको कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, यानी कि डिवाइड करने से बन जाते हैं। तो ये प्लांट की ग्रोथ कराने में, यानी कि उसकी लेंथ एंड गर्थ बढ़ाने में मदद करते हैं, यानी कि उसको चौड़ा एंड लंबा बनाने में मदद करते हैं। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, मेजरली हम देखेंगे तो 3 प्रकार के होते हैं, या 3 टाइप्स। एपिकल मेरिस्टेम जो हाइट बढ़ाते हैं, लैटरल मेरिस्टेम जो गर्थ बढ़ाते हैं, और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। अगर मान लीजिए प्लांट को कुछ हो गया फॉर सम रीजन, तो इसको क्या करते हैं, तो इसको एग्जैक्टली बाद में ग्रो कराने में मदद करते हैं। तो एपिकल मेरिस्टेम रूट्स एट एंड टिप्स पे होती है, तो लैटरल मेरिस्टेम साइड में होती है, और इंटर कैलरी जो होती है, तो इंटरनोड पे पाई जाती है। प्लांट टिश्यूज जो होते हैं, तो वो ग्रोथ कराने में मदद करते हैं प्लांट की।
तो ग्रोथ इन प्लांट ऑकर्स ड्यू टू एट अ स्पेसिफिक पार्ट, यानी कि प्लांट जो है तो सारे लोकेशन पे ग्रो नहीं करता है, एट स्पेसिफिक पार्ट पे ही ग्रो करता है। दिस पार्ट कंटेंट डिवाइडिंग सेल, तो ये जो डिवाइडिंग सेल है इसको ही हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहेंगे। तो एक्सपेरिमेंट अगर हम करते हैं ऑनियन रूट के साथ, तो इट शोज दैट ग्रोथ ऑकर्स एट रूट टिप्स, यानी कि रूट टिप्स पे ही सिर्फ ग्रोथ होती है। अगर हमने ये रूट टिप को अगर कट कर दिया तो ग्रोथ क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, बिकॉज वहाँ के जो डिवाइडिंग सेल जो है, तो अगर हम रिमूव कर देंगे तो जो ऑनियन है तो उसकी ग्रोथ नहीं होगी। उसके बाद है ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो यानी कि ग्रोथ कराते हैं। तो ये प्रेजेंट होते हैं स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द प्लांट, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं ग्रोथ करने के लिए। ये इनके जो सेल्स होते हैं उनके पास थिक साइटोप्लाज्म होता है, लार्ज न्यूक्लियस होता है, थिन जो है वो सेल वॉल होता है, एंड वैक्यूल इनके पास नहीं होता है। और इनका जो अरेंजमेंट होता है कॉम्पैक्ट होता है। और ये जो सेल होते हैं हाईली एक्टिव होते हैं, हाईली एक्टिव यानी कि कंटिन्यूअसली डिवाइड करते रहते हैं। तो टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की अगर हम बात करते हैं, तो टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो एपिकल मेरिस्टेम है, तो एपिकल मेरिस्टेम हमें मिलेंगे एट द टिप ऑफ रूट एंड स्टेम। तो इनका फंक्शन होता है लेंथ को इंक्रीज करना। उसके बाद है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, जो लोकेशन है इनका, जो ये बेस पे पाए जाते हैं लीव्स के एंड ब्रांचेस के। तो इनका जो फंक्शन होता है तो ग्रोथ ऑफ ब्रांचेस कराना एंड फॉर्मेशन ऑफ लीव्स एंड फ्लावर, तो ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम करते हैं। एंड इवन अगर मान लीजिए ऊपर का कोई हिस्सा भाई अगर हम काट देते हैं तो भी इंटरकैलरी मेरिस्टेम रीग्रो करने में मदद करता है। उसके बाद है लैटरल मेरिस्टेम। तो ये जो लैटरल मेरिस्टेम है ये लोकेशन होता है उनका साइड में एट रूट एंड स्टेम। मान लीजिए ये अगर हमने स्टेम पकड़ा मान लीजिए, या ट्रंक पकड़ा, तो इस रीजन में अगर हम देखेंगे तो इस रीजन में हमको हमको क्या मिलेगा, तो ये हमको लैटरल मेरिस्टेम के टिश्यूज पाए जाएंगे। तो इनका फंक्शन होता है कि गर्थ, यानी कि जो डायमीटर है प्लांट का या ट्रंक का, तो वो इंक्रीज करने का इनका मेजर काम होता है। अभी हम देखने वाले परमानेंट टिश्यू इन द प्लांट। तो जो प्लांट में जो परमानेंट टिश्यू होते हैं वो सिंपल परमानेंट होते हैं एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट होते हैं। तो जो सिंपल परमानेंट होते हैं वो एपिडर्मिस यानी आउटर लेयर में प्रेजेंट होते हैं। तो इन मेजरली हम इनको कह सकते हैं पैरेनकाइमा। तो पैरेनकाइमा जो होते हैं वो मेजरली आपको जो भी सारे लोकेशन है वहाँ मिलेंगे। एंड दूसरे है कोलेनकाइमा, तीसरे है स्क्लेरेनकाइमा। तो पैरेनकाइमा ऑलमोस्ट सारे जगह पे प्लांट में पाए जाते हैं, उनमें थोड़ा इंटरसेल्यूलर स्पेस हो सकता है एंड टाइटली पैक्ड होते हैं। रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट, सीड में हमें मिलते हैं। तो ये प्लांट को स्टोर फूड करते हैं एंड न्यूट्रिएंट एंड वाटर को भी स्टोर करने का काम करते हैं। और ये एग्जैक्टली कोई भी सपोर्ट जो है प्लांट को या प्रोटेक्शन नहीं देने की कोशिश करते हैं। तो एयर कैविटी भी वो फिल अप करने की कोशिश करते हैं और क्लोरोफिल करके फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। कोलेन कायमा की बात करें तो ये जो है तो ये लीफ स्टॉक के बेसिस में या ब्रांचेस के स्टेम में बेसिस पे हो सकते हैं। तो इनमें लिग्निफाइड जो सेल वॉल होती है तो ये लिग्निन से बनी होती है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी देने का काम करते हैं प्लांट को, और मैकेनिकल सपोर्ट देने का भी काम करते हैं। उसके बाद होते हैं स्क्लेरेनकाइमा। और ये कोलेनकाइमा जो है वो स्टेम, वेन्स में, वैस्कुलर बंडल में, फ्रूट में, सीड में पाए जा सकते हैं। तो ये एग्जैक्टली स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं। उसके बाद अगर हम प्रोटेक्टिव टिश्यूज की बात करें, तो आउटर आउटर जो उनका होता है प्लांट का आउटर रीजन, तो वहाँ एग्जैक्टली उसको प्रोटेक्शन देने का काम क्या करते हैं, ये प्रोटेक्टिव टिश्यू करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डेजर्ट पार्ट प्लांट है, तो डेजर्ट प्लांट में वाटर लॉस को कम करने के लिए भी ये मदद करते हैं। स्टोमेटा जो है या गार्ड सेल है उसमें से कम वाटर लॉस हो, इसके लिए भी ये काम करते हैं। परमानेंट टिश्यू, तो इनका जो फॉर्मेशन होता है, तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से परमानेंट टिश्यू बनते हैं। तो जैसे ही ग्रोथ कंप्लीट हो जाता है किसी भी सेल का, तो ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल जो है तो इनकी एबिलिटी जो डिवाइड करने की वो लूज करते हैं। और जो फुल्ली ग्रोन जो सेल्स है वो स्पेसिफिक शेप या फंक्शन को अडॉप्ट करते हैं। एंड इसी प्रोसेस को डिफरेंशिएशन कहा जाता है। तो जो परमानेंट टिश्यू होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं। तो अगर हम सिंपल परमानेंट टिश्यूज की बात करें तो ये ओनली वन टाइप ऑफ सेल से बने हैं। तो पहला एग्जांपल है पैरेनकाइमा। तो पैरेनकाइमा जो होते हैं वो लिविंग सेल होते हैं, और उनका जो सेल वॉल होता है वो थिन होता है। और इंटरसेल्यूलर जो स्पेसेस होती है उनके बीच में, यानी एक सेल से दूसरे सेल के बीच में, वो हो सकते हैं लेकिन कम होते हैं। एंड इनके जो लोकेशन होते हैं रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, सीड, इस जगह पे हम देख सकते हैं। पैरेनकाइमा का फंक्शन है स्टोरेज ऑफ द फूड, सपोर्ट
सपोर्ट प्लांट को प्रोवाइड करना एंड जो भी वैकेंट स्पेसेस है प्लांट में तो उसको फिलअप करने का। तो उसके सब टाइप भी हो सकते हैं। तो क्लोरेनकाइमा जो है तो इनका काम होता है फोटोसिंथेसिस, तो ये एक प्रकार के पैरेनकाइमा से लिए। और एरिनकाइमा जो है तो ये एक्वेटिक प्लांट में उसको फ्लोट करने में मदद करते हैं। अगर हम कोलेनकाइमा की बात करते हैं तो जो कोलेनकाइमा होते हैं तो ये लिविंग इलोंगेटेड सेल होते हैं, यानी कि लंबे लंबे कह सकते हैं। उनका जो सेल वॉल होता है वो थिकंड होता है कॉर्नर पे। तो यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर के कह सकते हैं, इवन हम ऐसे स्ट्रक्चर के कह सकते हैं। तो थिकंड सेल वॉल होती है उनकी। उनकी जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज एंड पेक्टिन से बनी होती है। उनके लोकेशन अगर देखें तो बेस ऑफ लीफ पेटियोल पे हो सकते हैं, ब्रांचेस पे हो सकते हैं एंड स्टेम में हो सकते हैं। उनका काम है टू सपोर्ट देना प्लांट को एंड फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना। उसके बाद होते हैं स्क्लेरेन कायमा। तो स्क्लेरेन कायमा जो होते हैं वो डेड सेल्स होते हैं। वो थिक लिग्निफाइड सेल वॉल से बने रहते हैं और उनके एंड जो होते हैं वो टेपरिंग होते हैं, यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं ये जो स्ट्रक्चर है तो ये सारे स्ट्रक्चर किसके हैं? जो स्क्लेरेन कायमा के हैं। और कैसे बने? तो डेड है ये। इनका लोकेशन होता है स्टेम में होता है, वेन ऑफ लीव में होता है, हार्ड सीड कोट में होता है, कोकोनट आउटर कवरिंग में भी ये पाए जाते हैं। तो इनका फंक्शन होता है टू प्रोवाइड द स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी। अभी हम जाइलम एंड फ्लोएम जो है तो इसके इस टिश्यू के बारे में देखने वाले हैं। तो जाइलम जो होता है तो उसका मेजर काम होता है पानी वाटर को एंड न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करना। एंड फ्लोएम जो होता है तो फ्लोएम का मेजरली काम होता है फूड को एंड ग्लूकोज को हम कह सकते हैं तो इसको प्लांट में ट्रांसपोर्ट करना। तो जो फ्लोएम होता है वो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन में काम करता है, लेकिन जो जाइलम होता है, सॉरी, जाइलम सिर्फ अपवर्ड में डायरेक्शन में काम करता है एंड फ्लोएम जो होता है वो सिर्फ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन में काम करता है। तो जो जाइलम होता है वो मेजरली डेड सेल से बना रहता है, लेकिन अगर फ्लोएम की बात करें वो मेजरली लिविंग सेल से बना होता है। तो जाइलम जो है तो हॉलो ट्यूब है, हम ऐसे कह सकते हैं कि जो पानी का मूवमेंट, पानी एंड मिनरल का न्यूट्रिएंट मूवमेंट में मदद करता है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो होते हैं मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से बने होते हैं। तो पहला एग्जांपल है जाइलम। तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो थिक वॉल्ड होते हैं एंड डेड सेल से बने रहते हैं, यानी कि ऑलमोस्ट जो जाइलम है तो मेजोरिटी ऑफ द जाइलम के सेल्स डेड सेल से बने होते हैं। तो उसके पास टाइप्स ऑफ सेल की अगर बात करें जाइलम में तो ट्रैकिड्स होते हैं जो डेड होते हैं, वेसल होते हैं वो भी डेड होते हैं, जाइलम फाइबर होते हैं वो भी डेड होते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा तो ये लिविंग सेल होते हैं जाइलम में। तो जाइलम का फंक्शन होता है कि कंडक्ट करना वाटर को एंड मिनरल को। तो ये जो मूवमेंट है सिर्फ अपवर्ड करते हैं और ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं प्लांट को। उसके बाद है फ्लोएम। तो फ्लोएम की अगर कैरेक्टरिस्टिक देखी तो ये लिविंग सेल होते हैं और इनमें साइटोप्लाज्म होता है। तो टाइप ऑफ सेल जो होते हैं फ्लोएम के पास, तो उसके पास सीव ट्यूब होते हैं, कंपेनियन सेल होते हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा होते हैं, यानी ये लिविंग है, ये भी लिविंग है एंड ये जो है तो ये भी लिविंग है। तो जो फ्लोएम फाइबर होते हैं, लेकिन फ्लोएम फाइबर क्या होते हैं? तो डेड होते हैं या नॉन लिविंग होते हैं, हम ऐसे कह सकते हैं। तो इनका जो फंक्शन होता है तो ये ट्रांसपोर्ट करते हैं फूड को, जैसे शुगर है, अमाइनो एसिड है, तो इसका ट्रांसपोर्ट करने के लिए फ्लोएम इस्तेमाल होता है। तो ये मूवमेंट करता है बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो अभी तक हमने क्या क्या सीखा? तो जो एनिमल जो टिश्यू है, एपिथेलियल जो टिश्यू है वो प्रोटेक्शन देने का काम करता है। कनेक्टिव जो टिश्यू है सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट का काम करता है। मस्कुलर टिश्यू जो है मूवमेंट करने में मदद करता है। नर्वस जो टिश्यू है वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में मदद करता है। अगर हम प्लांट टिश्यूज की बात करते हैं तो मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू होते हैं वो ग्रोथ करके कराते हैं प्लांट में। जो परमानेंट टिश्यू है वो स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं। सिंपल अगर टिश्यूज की बात करें, सिंपल परमानेंट टिश्यूज की, वो उसमें पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा, ये 3 टाइप देखे हमने। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू अगर देखें तो उसमें जाइलम एंड फ्लोएम हमने कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू अभी तक देखे। नाउअडेज बायोटेक्नोलॉजी जो है वो धीरे-धीरे डेवलप हो रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड स्पेशली इंडिया अगर हम बात करें तो। तो बायोटेक्नोलॉजी का जो यूज़ होता है तो इससे जो भी न्यू वैरायटी है तो वो आइदर वो एनिमल हो या प्लांट की हो, तो इसमें जो जेनेटिकली मॉडिफिकेशन करने हैं तो ये प्रोसेस नाउअडेज किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी में जीन में वेरिएशन भी किए जा सकते हैं या अदरवाइज साइंटिफिक तरीके से जो है तो एनिमल में या प्लांट में जो है ऑर्गेनिज्म में चेंजेस किए जाते हैं। तो ये जो बायोटेक्नोलॉजी है इसके एप्लीकेशन हम मैन एनिमल ब्रीडिंग में कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में कर सकते हैं, हेल्थ केयर एंड फार्मास्यूटिकल में कर सकते हैं
एंड इम्प्रूवमेंट इन फूड टेक्नोलॉजी में करते हैं, फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी में करते हैं, रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी में भी किया जाता है, प्लांट एग्रीकल्चर क्रॉप इम्प्रूवमेंट में बायोटेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल किया जाता है, एनवायरमेंट एंड एनर्जी मैनेजमेंट में भी, एंड मेडिकल जो डायग्नोसिस है, तो ये सारे एप्लीकेशन है बायोटेक्नोलॉजी के। अभी हम देखेंगे टिश्यू कल्चर। तो टिश्यू कल्चर में जो होता है तो वो प्लांट या प्लांट का कोई तो छोटा सा हिस्सा लिया जाता है, उसको स्टरलाइज किया जाता है। स्टरलाइज करने के बाद ये जो स्टरलाइज किया हुआ जो प्लांट है तो उसको कल्चर किया जाता है एक मीडियम में, हम न्यूट्रिटिव मीडियम कहेंगे। एंड उसके बाद उसको जो एम्ब्रियोजेनिक जो है, तो एम्ब्रियोजेनिक जो कैलस है तो ये एग्जैक्टली इससे बन जाता है। और इसे क्या किया जाता है, तो इसे एग्जैक्टली धीरे धीरे जो सेल्स है तो सेल्स का मल्टीप्लीकेशन किया जाता है, और सेल्स का मल्टीप्लीकेशन करने के बाद इसमें इंड्यूस सेल डाले जाते हैं। यानी कि इंड्यूस सेल यानी कि ये जो सेल है तो एग्जैक्टली इतने कैपेबल है कि वो आसानी से प्लांट को, एक इंडिपेंडेंट प्लांट को ग्रो कर सकता है। फिर बाद में इनको ग्रो किया जाता है, तो रीजनरेट किया जाता है, यानी कि डायरेक्टली इसे नए प्लांट ग्रो किए जाते हैं। बायोटेक्नोलॉजी एंड टिश्यू कल्चर। तो बायोटेक्नोलॉजी हम एंड टिश्यू कल्चर देखेंगे तो टोटिपोटेंसी क्या होता है, तो स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ द सेल होता है। तो जो सम सेल होते हैं इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म तो वो टोटिपोटेंट होते हैं। टोटिपोटेंट का मतलब क्या होता है कि जो सिंगल सेल है वो एबिलिटी रखता है कि वो डेवलप कर जाए एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में, तो अगर उसको सुटेबल एनवायरनमेंट कंडीशन अगर प्रोवाइड की गई तो दिस प्रॉपर्टी शो दैट सेल जो है तो वो कंटेन करता है कंप्लीट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ होल ऑर्गेनिज्म। यानी उस पर्टिकुलर जो सेल है तो सेल के पास कंप्लीट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है जिससे वो एक नया ऑर्गेनिज्म है तो वो आसानी से डेवलप कर सकता है। तो इसमें की पॉइंट क्या याद रखना है, तो इसके लिए जो एनवायरनमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है या नेसेसरी है। यानी कि प्रॉपर न्यूट्रिएंट, प्रॉपर हार्मोन एंड स्टेराइल कंडीशन आर मैंडेटरी फॉर दिस पर्पस। तो जो सेल फंक्शन है तो ये कंट्रोल किए जाते हैं बाय जेनेटिकली रेगुलेटेड बायोकेमिकल प्रोसेस। यानी ये खास करके जब केमिकल लेबोरेटरी में ये प्रोसेस किए जाते हैं तो ये बायोकेमिकल प्रोसेसेस इसको कंट्रोल करते हैं। तो ये प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके साइंटिस्ट जो है तो उन्होंने हाई यील्डिंग क्रॉप वैरायटी डेवलप की है, न्यू एनिमल जो ब्रीड्स है वो डेवलप किए हैं, नए जो वैक्सीन है वो डेवलप किए हैं। तो दिस साइंटिफिक एडवांसमेंट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। तो ये जो साइंटिफिक एडवांसमेंट है तो इसको ही हम बायोलॉजी में क्या कहेंगे, तो बायो टेक्नोलॉजी कहेंगे, क्योंकि जो ऑर्गेनिज्म है तो इस ऑर्गेनिज्म में हम चेंजेस ला रहे हैं। तो जो बायोटेक्नोलॉजी होती है तो उसका मीनिंग एंड स्कोप। तो बायोटेक्नोलॉजी है तो ये इट रेफर्स टू द टेक्निक यूज टू ब्रिंग अबाउट द इम्प्रूवमेंट एंड इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये हम आर्टिफिशियल जेनेटिक चेंजेस से भी कर सकते हैं या हाइब्रिडाइजेशन से भी कर सकते हैं। तो साइंटिफिक मैनिपुलेशन जो है तो वो बायोलॉजिकल सिस्टम का, तो ये इसका भी यूज किया जा सकता है, एंड इट इज यूज फॉर द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन बीइंग। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि अगर वो वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन बीइंग है तो ये सारी प्रोसेसेस वर्ल्ड वाइड अलाउड नहीं है। तो ये जो टेक्निक्स इसमें इंक्लूडेड है वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड टिश्यू कल्चर। तो अगर हम एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी अगर देखते हैं तो बायोटेक्नोलॉजी जो है तो उसके वाइड एप्लीकेशन है, जैसे एग्रीकल्चर, मेडिसिन एंड रिसर्च में। तो इन एग्रीकल्चर में कैश क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है, इम्प्रूवमेंट करने में जो क्रॉप वैराइटीज है उसमें, एंड जो डेवलपमेंट है यानी डेवलपमेंट ऑफ अ स्ट्रेस रेजिस्टेंट जो प्लांट है, यानी कि ड्रॉट रेजिस्टेंट, सलाइनिटी रेजिस्टेंट या डिजीज रेजिस्टेंट जो प्लांट है तो इसको डेवलप करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी का नाउअडेज इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर हम मेडिसिन की बात करें तो मेडिसिन में वैक्सीन प्रोडक्शन में, अर्ली डायग्नोसिस ऑफ कंजेनाइटल डिजीज, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में या कैंसर रिसर्च में, आर्टिफिशियल स्किन प्रोडक्शन में, और कार्टिलेज इन लेबोरेटरीज। कार्टिलेज अगर प्रोडक्शन करना है तो उसके प्रोडक्शन में ये बायोटेक्नोलॉजी जो है तो नाउअडेज इज बीइंग यूज्ड। टिश्यू कल्चर। तो टिश्यू कल्चर क्या है, तो एक मॉडर्न टेक्निक जो है ये फार्मिंग में एंड गार्डनिंग में नाउअडेज यूज की जाती है, जिसको हम टिश्यू कल्चर कहेंगे। तो जो टिश्यू कल्चर है तो इसमें टिश्यू कल्चर का डेफिनेशन है एक्स विवो ग्रोथ ऑफ सेल्स और टिश्यूज इन असेप्टिक एंड न्यूट्रिएंट रिच मीडियम। यानी कि लेबोरेटरी में अगर हम किसी सेल का या टिश्यूज का ग्रोथ करते हैं जहां असेप्टिक यानी कि कोई भी वहां पैथोजन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है जो उसको डैमेज कर सके, तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, टिश्यू कल्चर कहेंगे। तो एक्स वीवो का मतलब है ग्रोथ आउटसाइड और ऑर्गेनिज्म, यानी कि हम लेबोरेटरी कहेंगे। असेप्टिक मीडियम यानी फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई, तो ये उसको क्या कर सकते हैं, तो डैमेज कर सकते हैं। एंड न्यूट्रिएंट रिच मीडियम, तो ये जो है तो ये इसेंशियल जो न्यूट्रिएंट है, ऐसा मीडियम जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहा है फॉर द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म और प्लांट। तो
डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम सिंगल सेल यूजिंग अ टिश्यू कल्चर। तो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म जो है तो वो डेवलप किया जा सकता है फ्रॉम द सिंगल सेल या स्मॉल पीस ऑफ टिश्यू। तो दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ टोटिपोटेंट नेचर, यानी कि कुछ प्लांट में या ऑर्गेनिज्म में कुछ ऐसे सेल होते हैं कि जो पूरे ऑर्गेनिज्म को डेवलप कर सकते हैं और जेनेटिक कोड वो कैरी करते हैं। तो ये जो टेक्निक है वाइडली यूज की जाती है बनाना प्लांटलेट में, एंड बनाना जो है तो इसे आसानी से प्रोड्यूस किया जा सकता है, एंड इवन इन कमर्शियल फार्मिंग में भी टिश्यू कल्चर यूज किया जाता है। कल्चर जो मीडियम हम की बात कर रहे हैं इन टिश्यू कल्चर, तो ये एक स्पेशल मीडियम है जो प्रिपेयर किया जाता है, एंड ये जो मीडियम है वो लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है या जेल लाइक भी हो सकता है। जनरली जो लेबोरेटरी में यूज किया जाता है वो आगार जेल से बनाया जाता है। आगार जेल जो है तो हमें एग्जैक्टली जो हमारे अलगी है तो अलगी से मिलता है हम कहेंगे। तो ये ऐसे न्यूट्रिएंट कैरी करता है एंड एनर्जी सोर्सेस कैरी करता है जिसकी वजह से प्लांट ग्रोथ आसानी से हो सकती है, और ये सपोर्ट करता है सेल डिवीजन को एंड प्लांट ग्रोथ को। अगर जेल जो है तो एक जेली लाइक स्ट्रक्चर है जो सपोर्ट करता है ग्रोइंग टिश्यूज को। असेप्टिक कंडीशन जो है टिश्यू कल्चर में, तो इसका मतलब क्या है, तो बैक्टीरिया और फंजाई जो है तो वो डिस्ट्रॉय कर सकता है कल्चर टिश्यूज को, यानी कि जो हम लैब में ग्रो कर रहे हैं। जो कंटेमिनेशन है तो उसको स्टॉप, कंटेमिनेशन अगर होती है तो ये ग्रोथ को स्टॉप कर सकता है, तो यह कल्चर जो है कल्चर को स्पॉइल कर सकता है। तो जो टिश्यू कल्चर है जो इसलिए परफॉर्म किया जाता है कंट्रोल लेबोरेटरी एनवायरनमेंट, यानी कि असेप्टिक एनवायरनमेंट हम कहेंगे। अगर मान लीजिए कोई फ्लावर हमने देखा और उसमें उसी सेम प्लांट में 2 या 3 अगर डिफरेंट कलर के फ्लावर हम देख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि उस वो जो प्लांट है उसमें जेनेटिक मैनिपुलेशन किया गया हो शायद, या हाइब्रिडाइजेशन किया गया हो, जैसे हम इसको ग्राफ्टिंग कह सकते हैं, या बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया हो जिसकी वजह से प्लांट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो चेंज की गई है। तो अभी तक हमने क्या क्या सीखा। टोटिपोटेंसी क्या है, तो एबिलिटी ऑफ अ सिंगल सेल टू फॉर्म अ होल ऑर्गेनिज्म। तो बायोटेक्नोलॉजी क्या है, तो एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजिकल टेक्निक फॉर ह्यूमन वेलफेयर। अगर ह्यूमन वेलफेयर के लिए नहीं तो ये टेक्निक अलाउड नहीं है। तो यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड टिश्यू कल्चर, तो इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी जेनेटिक मॉडिफिकेशन एंड टिश्यू कल्चर जो है यानी कि लेबोरेटरी ग्रोइंग हम कहेंगे। तो टिश्यू कल्चर जो है तो ये ग्रोथ ऑफ सेल होता है आउटसाइड द ऑर्गेनिज्म इन स्टराइल। स्टराइल को हम क्या कह रहे हैं, असेप्टिक कह रहे हैं। स्टराइल या असेप्टिक मीडियम, न्यूट्रिएंट मीडियम। तो अगर मीडियम जो है यानी कि जो बेस मटेरियल जो है तो ये प्रोवाइड करता है न्यूट्रिएंट एंड सपोर्ट फॉर द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म और प्लांट। ये वाइडली यूज किया जाता है इन एग्रीकल्चर एंड मेडिसिन पर्पज, यानी बायोटेक्नोलॉजी जो है वो एग्रीकल्चर एंड मेडिसिन में वाइडली यूज की जा रही है। तो टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी में हम क्या करते हैं, छोटे छोटे सेल से टोटल प्लांट जो है तो वो डेवलप करते हैं, तो इसको ही हम क्या कहेंगे, तो टिश्यू कल्चर कहेंगे। तो उसमें कुछ हार्मोन है, ऑक्सिन एंड साइटोसिन हमने देखा रहेगा। तो ये क्या करते हैं, हार्मोन ग्रोथ, साइटोकाइनिन है, तो ये क्या करते हैं, तो ग्रोथ डेवलपमेंट करते हैं। तो लेबोरेटरी में हम क्या करते हैं, प्लांट को ग्रो करते हैं, तो इसको ही क्या कहेंगे, तो इसको ही हम टिश्यू कल्चर ऐसे कहेंगे। जो प्लांट ग्रो करते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, प्लांट में लगा देते हैं, फील्ड में डायरेक्टली प्लांट करते हैं फिर, और इससे क्लोनिंग आसान होती है और ये फास्टेस्ट प्रोसेस है। एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर में हम देखेंगे टिश्यू कल्चर, उसकी प्रोसेस एंड पायोनियर। तो ये अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ एग्जैक्टली लेबोरेटरी में आप देखेंगे तो ये जो जार है तो ये छोटे छोटे कंटेनर में क्या है, छोटे 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 जो प्लांट है वो ग्रो कर रहे हैं। तो ये जो है स्ट्रक्चर, मान लीजिए ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम कैलस ऐसा कह सकते हैं। तो कैलस एग्जैक्टली क्या होता है, डेवलप थोड़ा सा प्लांट का पार्ट होता है जहाँ से बहुत सारे प्लांट आसानी से ग्रो किए जा सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ रूटिंग सिस्टम स्टार्ट हो गया है। तो टिश्यू कल्चर क्या है, तो टिश्यू कल्चर इज द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग प्लांट सेल और टिश्यूज आउटसाइड द बॉडी, यानी कि लेबोरेटरी हम कहेंगे। तो इन अ कंट्रोल न्यूट्रिएंट मीडियम इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटिपोटेंसी। तो टोटिपोटेंसी क्या है, एक सिंगल सेल से या सिंगल सेल से क्या होता है, जो है तो पूरा ऑर्गेनिज्म जो है तो वो डेवलप किया जा सकता है, इसको हम टोटिपोटेंसी कह सकते हैं। टिश्यू कल्चर, फ्रेडरिक कैंपियन स्टीवर्ट, तो ही सक्सेसफुली रीजनरेटेड कंप्लीट कैरेट प्लांट फ्रॉम द आइसोलेटेड कैरेट रूट सेल। तो उन्होंने कैरेट रूट सेल लिए थे, उससे उन्होंने पूरा प्लांट कैरेट प्लांट को ग्रो करके दिखाया था। तो इससे ये प्रूव हुआ था कि एवरी जो सेल होता है दैट कंटेन्स फुल जेनेटिक ब्लूप्रिंट ऑफ द प्लांट, यानी कि हर कोई टोटिपोटेंट जो सेल है तो टोटिपोटेंट सेल के पास पूरा प्लांट ग्रो करने की क्षमता होती है। टिश्यू कल्चर प्रोसेस स्टेप वाइज, तो सबसे पहले इनिशिएशन यानी प्लांट चुना जाता है, और प्लांट चुनने के बाद उसे जो छोटे छोटे जो टोटिपोटेंट सेल है तो ये लिए जाते हैं,
और उसको इसमें जो सेल लिया है उसको न्यूट्रिटिव मीडियम में ग्रो किया जाता है और इसको ग्रोथ करने के बाद एक एग्जैक्टली बड़ा स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको कैलस कहते हैं। और कैलस करने के बाद इसका रूटिंग, जैसे इसमें रूटिंग स्टार्ट हो जाता है तो रूटिंग होने के बाद ये शूटिंग यानी कि स्टेम वगैरह ग्रो होना चालू हो जाता है। उसके बाद ये जो है तो इसकी हार्डनिंग की जाती है, यानी कि इसको सही से डेवलप किया जाता है या ग्रो किया जाता है। एंड उसके बाद जो है तो इसको एग्जैक्टली ग्रीन हाउस वगैरह एरिया में भेजा जाता है और वहाँ से आगे जाके नेचुरल जो एनवायरनमेंट है उसको प्लांट किया जाता है। तो सबसे पहला प्रोसेस है सिलेक्शन। तो हेल्दी जो टिश्यू है जैसे बल्ब है, कॉर्म है या मेरिस्टेम है, ये चुना जाता है। प्राइमरी ट्रीटमेंट किया जाता है यानी स्टरलाइजेशन किया जाता है उस पर्टिकुलर चीज़ का। मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, रैपिड सेल डिवीजन करने के लिए न्यूट्रिएंट मीडियम में उसको रखा जाता है। शूटिंग एंड रूटिंग जब स्टार्ट हो जाती है उसके लिए हार्मोनल जो ट्रीटमेंट है वो दी जाती है उसको, यानी हार्मोन दिए जाते हैं जिसकी वजह से डेवलप हो जाती है स्टेम एंड रूट्स। बाद में प्राइमरी हार्डनिंग की जाती है, यानी और प्राइमरी हार्डनिंग करने के बाद जो ट्रांसफर है यानी कि अच्छा वेल डेवलप हुआ जो प्लांट है तो उसको ग्रीन हाउस में भेजा जाता है। फिर वहाँ सेकेंडरी हार्डनिंग की जाती है, यानी कि वापस उसको अच्छा ट्रीटमेंट देके उसको ग्रो किया जाता है। और ग्रेजुअल जो एक्सपोजर है उसका तो नेचुरल कंडीशन में किया जाता है जिसके वो हैबिचुएट हो जाए नेचुरल कंडीशन को, और उसमें उसको बाद में जो प्लांट ग्रो हुआ है उसको फील्ड में प्लांट किया जाता है। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जिसको हम जीएम क्रॉप ऐसे भी कह सकते हैं। तो ये देख सकते हैं कॉटन है, उसके बाद ये जो राइस है गोल्डन राइस कह सकते हैं इसको, एंड इसके बाद ये पोटैटो है। तो जीएम क्रॉप्स क्या है? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। तो ऐसे क्रॉप के जिनके डीएनए में जो है तो इंटेंशनली मॉडिफिकेशन किया है जिसकी वजह से उनमें डिजायरेबल ट्रेट जो है या कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाए। तो ये जो ट्रेट है ये पेस्ट रेजिस्टेंट हो सकता है प्लांट, ड्रॉट रेजिस्टेंट या टॉलरेंट हो सकते हैं, एंड इम्प्रूव जो न्यूट्रिशन है तो उनका जो न्यूट्रिशन हुआ अगर हम खाने के बाद हमें बेटर न्यूट्रिशन मिले। तो इसके एग्जांपल है बीटी कॉटन है, गोल्डन राइस एंड एम्फ्लोरा पोटैटो है। तो इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? तो अगर हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप अगर ग्रो करते हैं और तो वो एनवायरमेंटल रेजिलिएंट होते हैं तो इसकी वजह से उनका डैमेज कम होता है। तो हमें पेस्टिसाइड जो है तो उसका यूज़ करने की कम ज़रूरत पड़ेगी। उनके जो आउटपुट है या यील्ड है वो ज़्यादा होता है और उससे हमें बेटर न्यूट्रिशन मिलता है, यानी कि ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलता है। जो क्रॉप लॉस है तो क्रॉप लॉस को भी हम इससे आसानी से कम कर सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ टिश्यू कल्चर। तो अफॉरेस्टेशन करने के लिए या रिफॉरेस्टेशन के लिए हम टिश्यू कल्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जो टिश्यू कल्चर है उसमें मास प्रोडक्शन ऑफ प्लांटलेट हम कर सकते हैं, यानी बेबी प्लांट जो है बहुत सारे एक साथ ग्रो कर सकते हैं। तो ये यूज़फुल हो सकता है फॉरेस्ट को डेवलप करने के लिए या एनवायरनमेंट को रिस्टोर करने के लिए। इससे बहुत ज़्यादा फ्लावर भी हम इसे ग्रो कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा नर्सरी जो है तो इसे ज़्यादा डेवलप की जा सकती है। तो लार्ज स्केल अगर प्रोडक्शन हमें करना है या ऑर्नामेंटल प्लांट का तो इससे हम प्रॉफिट भी कर सकते हैं, कमर्शियल नर्सरी भी आसानी से डेवलप या ग्रो कर सकते हैं या रन कर सकते हैं। तो इसमें अगर हम देखा जाए तो टिश्यू कल्चर में बायोरिएक्टर जो होते हैं, कि बायोरिएक्टर यानी कि क्या है कि इस जार में अगर आप देखेंगे तो क्या है कि प्लांट को रखे हैं तो प्लांट को लेबोरेटरी में ग्रो किया जा रहा है। तो ये जो सिस्टम है ये सारा सिस्टम क्या है? तो ये बायोरिएक्टर्स है जो केमिकल पर्टिकुलर लेबोरेटरी में ही हम ये जो है तो ये टेक्निक बायोरिएक्टर का जो है तो ये यूज़ फॉर मैसिव प्लांट सेल प्रोडक्शन के लिए। तो ये या लेबोरेटरी होता है तो ये जो मीडियम है वो स्टेराइल होता है, न्यूट्रिएंट रिच एनवायरनमेंट वहाँ रहता है और वह हम यहाँ डिजीज फ्री प्लांट लेड आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो ये यूज़फुल है फॉर एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री सप्लाई, यानी एग्रीकल्चर में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इवन फॉरेस्ट को डेवलप करने के लिए या रीग्रो करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एडवांटेजेस ऑफ टिश्यू कल्चर क्या है? क्वालिटी एंड स्केल। तो लार्ज नंबर ऑफ जो सुपीरियर प्लांट है हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो स्पीड है ग्रोथ का वो बहुत फास्ट है, फास्टर देन द ट्रेडिशनल सीड मेथड। तो वायरस फ्री प्लांट हमें मिलते हैं। मेरिस्टेम जो कल्चर होता है वो इंश्योर करता है कि डिजीज फ्री प्लांट हमें मिले। इसे हम कंजर्वेशन कर सकते हैं या प्रोटेक्ट कर सकते हैं रेयर एंड एंडेंजर्ड जो स्पीसीज है उनका, एंड बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व भी कर सकते हैं। एग्रो टूरिज्म जो है तो ये भी हम टिश्यू कल्चर के साथ आसानी से कर सकते हैं। तो एग्रो टूरिज्म का मतलब क्या है कि जहाँ कोई फार्मिंग की जा रही है उस लोकेशन में आप जाते हैं, वहाँ से हम फार्मिंग देखते हैं वहाँ की, और इवन ये वहाँ के अगर हमें चाहिए तो वहाँ से हम जो प्लांट है वो भी खरीदी कर सकते हैं या अदरवाइज क्रॉप भी वहाँ से खरीदी कर सकते हैं या फ्रूट वगैरह भी वहाँ से खरीदी कर सकते हैं। और या अदरवाइज मान लीजिए नर्सरी है या हॉर्टिकल्चर या फ्लोरिकल्चर है
तो वह हम नर्सरी में जाके वहाँ घर के लिए प्लांट ले सकते हैं या उधर विजिट करके हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि कैसे है। तो अल्गो एग्रो टूरिज्म जो है, एग्री टूरिज्म जो है, तो ये कॉम्बिनेशन होता है एग्रीकल्चर एंड टूरिज्म का। तो इसमें लार्ज स्केल जो है तो ये प्लांट प्रोड्यूस किए जाते हैं और विजिटर जो है तो वो भी यहाँ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इसके विजिटर आने से वहाँ इनकम सोर्स भी जनरेट हो जाएगा। तो जो अट्रैक्शन होते हैं जनरली, तो वहाँ एग्जैक्टली मैंगो, चीकू, गुआवा के ऑर्चर्ड होते हैं, ऑर्नामेंटल गार्डन भी हो सकते हैं। तो ये जो है, तो ये क्या है, ऑर्नामेंटल गार्डन का फोटो है। तो ये बटरफ्लाई गार्डन, यानी कि ऑर्नामेंटल जो गार्डन जनरली होते हैं उसमें ही बटरफ्लाई को ग्रो किया जाता है। एंड मेडिसिनल प्लांट जो है, तो मेडिसिनल प्लांट भी इसी पर्टिकुलर रीजन में ग्रो किए जाते हैं। एंड ऑर्गेनिक जो वेजिटेबल है यहाँ से हम परचेस कर सकते हैं। एंड रेवेन्यू सोर्सेज, अगर हम वहाँ जाते हैं तो हम उनको एंट्री फी देंगे, वहाँ से वो लोग सेल करेंगे प्लांट, या रादर हम परचेस करेंगे। सेल ऑफ फ्रूट भी करते हैं, वेजिटेबल करते हैं। तो यानी कि वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है इससे वो दे कैन अर्न द मनी। नाउअडेज़ क्या किया जा रहा है, बायोटेक्नोलॉजी है, तो बायोटेक्नोलॉजी में जो एनिमल का हाइब्रिडाइजेशन है या जेनेटिक मॉडिफिकेशन है, तो इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसमें अलग-अलग प्रकार के न्यू वैरायटी के शीप हो, गोट हो, पिग हो, काऊ हो, तो इनको डेवलप किया जा रहा है एज़ पर द ह्यूमन रिक्वायरमेंट, जिसकी वजह से हमें अच्छे से अच्छा वैरायटी का एनिमल मिले, और जिससे ह्यूमन जो है, तो ह्यूमन कैन मेक अ मोर प्रॉफिट एंड इट इज़ वेलफेयर फॉर द सोसाइटी। ये इंडियन वैरायटी के काउज़ है, तो इनमें क्या किया जा रहा है, तो क्रॉस ब्रीडिंग किया जा रहा है विद एक्सोटिक काऊ। एंड उसमें जो न्यू डेवलप वैरायटी है, जो मिल्क पर्पस के लिए नई-नई वैरायटी जो है वो डेवलप की जा रही है। तो ये कुछ फॉरेन काउज़ है कि जिनको क्रॉस ब्रीड किया जा रहा है, और जिससे इंडिया में हाई वैरायटी जो मिल्क प्रोड्यूसिंग काऊ है एंड जो रेजिस्टेंट है टू द इंडियन एनवायरनमेंट, तो इनको धीरे-धीरे इंडिया में विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी डेवलप किया जा रहा है। एनिमल हस्बेंड्री में जो कैटल वैराइटीज़ है, तो लोकल इंडियन ब्रीड कौन से है, साहिवाल है, सिंधी है, गिर, लाल कंधारी, देवनी, खिल्लारी एंड डांगी। तो ये लोकल ब्रीड है। एंड एक्सोटिक जो ब्रीड है, तो जर्सी, ब्राउन स्विस, होल्स्टीन, तो ये जो काऊ है तो इनका क्रॉस ब्रीडिंग किया जा रहा है, और जिससे एक नई नई वैरायटी डेवलप की जा रही है, जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन मिले। अटैच फ़ोटो जो है तो वो डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी का है। तो उन्होंने अमूल जो है इंडिया में, तो अमूल का डेवलपमेंट ग्रोथ जो है तो उन्होंने डेवलप किया था, और जो उनके पीछे जो ब्रेन, मास्टर ब्रेन जो कहते हैं, तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी का था। तो ये उनका फ़ोटो है, उनके साथ लाल बहादुर शास्त्री जी है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनका ये फ़ोटो है। तो ये डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी है। एंड ये अमूल फ़ोटो, ये अमूल जो है तो ये बहुत बड़ा ब्रांड बनाने के पीछे जो है इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो अमूल जो है तो इसको व्हाइट रेवोल्यूशन के नाम से, यानी कि ऑपरेशन फ्लड या ऑपरेशन व्हाइट फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो है तो ये आनंद का फैक्ट्री है कि जहाँ गुजरात में आनंद अमूल जो है तो ये प्रोड्यूस करता है मिल्क। तो जो ये ऑपरेशन फ्लड है, तो ये प्रोग्राम स्टार्टेड किया था इंडिया नेशनल डेयरी ने, डेवलपमेंट बोर्ड जो है तो उन्होंने 1970 में ये प्रोग्राम स्टार्ट किया था। और इसका मेजर जो पर्पस था, तो ये लॉन्च हुआ था 1917 गुजरात में, देन मध्य प्रदेश में, देन उत्तर प्रदेश, राजस्थान में। तो जो फादर ऑफ द ऑपरेशन फ्लड है तो वो है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। तो एग्जैक्टली ही वाज द हेड ऑफ द कायरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क। तो तो आल्सो इसको अभी अभी अमूल के नाम से जाना जाता है। व्हाइट रेवोल्यूशन, तो व्हाइट रेवोल्यूशन के पीछे जो ब्रेन था, उनका नाम था डॉक्टर वर्गीस कुरियन। तो एग्ज़ैक्टली अमूल में जो प्रोडक्शन होता है गुजरात में सबसे ज़्यादा दूध का, तो ये शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो गुजरात से हुई थी, हम ऐसे कह सकते हैं। तो इट इज़ लेड बाय डॉक्टर वर्गीस कुरियन। तो ही ऑल्सो नोन दिस स्कीम इज़ ऑल्सो नोन एज़ ऑपरेशन फ्लड। तो इंडिया जो है तो इसमें सबसे बड़ा लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर बनने के लिए भी उसने बहुत बड़ा योगदान दिया था इस स्कीम ने। तो इसकी वजह से जो कोऑपरेटिव जो स्कीम्स है, तो ये जैसे अमूल है, तो ये क्या हो गई, इससे बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में बन गई। इंडिया में बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हाइब्रिड वैरायटी के जो चिकन्स है, तो उनका डेवलपमेंट किया है, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा से ज़्यादा मीट एंड एग जो है, हाई क्वालिटी मीट एंड हाई क्वालिटी जो हमें एग्स है, तो ये मिलने के लिए बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है इन द चिकन प्रोडक्शन ऑल्सो। पोल्ट्री फार्मिंग जो है, तो उसमें भी जो मीट मीट एंड एग, मीट प्लस एग प्रोडक्शन के लिए भी बायोटेक्नोलॉजी जो है, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है।
जैसे एग प्रोडक्शन, मीट प्रोडक्शन एंड हाइब्रिड जो डेवलपमेंट है, हाइब्रिड वैरायटी व्हिच कैन सस्टेन द इंडियन एनवायरनमेंट। तो इंडिजिनस अगर ब्रीड की बात करें तो इंडिजिनस ब्रीड में असील आती है, एंड एक्सोटिक ब्रीड की बात करें तो लेग हॉर्न है, जो एक्सोटिक ब्रीड है। तो इसकी कैटेगरीज अगर देखें तो जो सिर्फ अंडे देते हैं उसको लेयर्स कहा जाता है, तो जो एग प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाते हैं। जो ब्रॉयलर्स होते हैं तो इनका इस्तेमाल मीट प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। एंड जो ड्यूअल पर्पस के लिए कुछ चिकन वैरायटी होती है कि जो यूज की जाती है, जैसे एग प्लस मीट के लिए भी कुछ वैरायटी है जो डेवलप की गई है। इंडिया में जो सिल्क प्रोडक्शन है, तो सिल्क प्रोडक्शन भी जो है तो वो हाई क्वालिटी का एंड हाई कैटेगरी में किया जाता है। एंड उसमें भी बहुत सारी डेवलपमेंट इंडिया जो है वो धीरे धीरे कर रहा है विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक मॉडिफिकेशन कहिए या बायोटेक्नोलॉजी कहिए, तो इसका इस्तेमाल करके भी हाई वैरायटी जो बिल्ड है कि जो हमें अच्छे से अच्छा सिल्क दे सके, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट इज ट्राइंग। तो सिल्क मोड जो है तो उसे हम क्या करते हैं, तो सिल्क को डिराइव करते हैं। तो जो ये जो सिल्क इंडस्ट्री के कुछ फोटो है कि जो इंडिया को सिल्क बनाने में बहुत सारे मदद करते हैं। सेरीकल्चर यानी सिल्क प्रोडक्शन, तो सिल्क का प्रोडक्शन किया जाता है ऑन कमर्शियल बेसिस इन इंडिया। तो इसमें भी बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, जिसकी वजह से इंडिया जो है तो बेटर से बेटर क्वालिटी का सिल्क जो है वो प्रोड्यूस कर पाए। तो जो सिल्क मोत जो यूज़ किया जाता है इंडिया में मेजरली, तो है उसका नाम है बॉम्बिक्स मोरी। तो उसकी लाइफ साइकिल अगर हम देखें तो सबसे पहले एग होता है, एग के बाद लार्वा होता है, फिर लार्वा डेवलप होके प्यूपा बनता है, प्यूपा आगे जाके ककून बनता है, और ककून जो है ककून से एडल्ट बनता है। तो सिल्क जो फॉर्मेशन होता है, लार्वा फीड करता है मलबेरी लीव्स पे और सिक्रीट करते हैं सिल्क फ्रॉम द सलाइवरी ग्लैंड, और उससे ककून फॉर्म होता है। ये जो ककून जो है, तो इस ककून को जब बॉयल किया जाता है या गर्म पानी में डाला जाता है, तो ये सिल्क फाइबर जो है तो अनवुंड हो जाता है। और ये जो अनवुंड फाइबर है, तो उनको जब रीलिंग किया जाता है तो इसको उसको वीव किया जाता है ऑन इनटू द फैब्रिक। तो अभी तक हमने क्या-क्या देखा इस पूरे चैप्टर में। तो टिश्यू जो कल्चर है तो ये बेस्ट होता है टोटीपोटेंसी पे। पायनियर जो है बायोटेक्नोलॉजी का हम कह सकते हैं या जेनेटिक मॉडिफिकेशन के लिए, तो एफसी स्टुअर्ट जो है। जीएम क्रॉप जो होते हैं वो डीएनए मॉडिफाइड क्रॉप्स होते हैं फॉर बेटर कैरेक्टरिस्टिक्स। बायोरिएक्टर क्या होता है, लार्ज स्केल जो प्लांट प्रोडक्शन होते हैं तो वहाँ मदद करते हैं। व्हाइट रिवॉल्यूशन जो है वो लीड किया था वर्गीस कुरियन सर ने। पोल्ट्री जो है तो पोल्ट्री में लेयर्स यानी अंडे देने वाले ब्रॉयलर, यानी कि जिसका हम मीट खा सकते हैं ऐसे। और सेरीकल्चर जो है, तो सेरीकल्चर में सिल्क जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है, और इंडिया में खास करके बात करें तो बॉम्बिक्स मोरी वैरायटी का जो मोथ है उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आप सब लोग से सिंसियर रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर आपने सब्सक्राइब किया चैनल तो ये चैनल ज़रूर ग्रो करेगा। आपके सपोर्ट की बहुत-बहुत ज़रूरत है। मैं आशा करता हूँ कि आप 100% ये चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।